तो चलिए आज बात करते हैं H1B वीजा की। इस पर दो बिल्कुल अलग सोच वाले अमेरिकी राष्ट्रपतियों डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की नीतियों ने क्या असर डाला है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, H1B वीजा पर पूरी बहस ना इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। क्या ये अमेरिका को दुनिया का बेस्ट टैलेंट लाकर देता है या फिर ये वहां के लोगों की नौकरियां छीन रहा है? दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह काफी मजबूत तर्क देते हैं। तो आखिर ये H1B वीजा है क्या चीज? बहुत ही आसान शब्दों में समझिए, ये एक तरह का टेम्पररी वर्क वीजा है। ये उन विदेशी प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास कोई खास स्किल या नॉलेज है और अमेरिकी कंपनियां उन्हें हायर करना चाहती हैं। आज की हमारी बातचीत इन 4 हिस्सों में होगी। हम पहले वीजा के बेसिक्स को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी क्या थी, उसके बाद बाइडेन ने आकर क्या बदला और आखिर में आज की ग्राउंड रियलिटी क्या है। चलिए सबसे पहले चलते हैं ट्रंप के कार्यकाल में। उस दौर में H1B वीजा को लेकर जो बदलाव हुए वो वाकई में बहुत बड़े थे। इस पूरी पॉलिसी की जड़ में था एक ही नारा, अमेरिका फर्स्ट। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार के हर फैसले में अमेरिकी नागरिकों और उनके हितों को, खासकर जॉब्स को, सबसे ऊपर रखा जाएगा। तो सवाल ये है कि H1B पर इतनी सख्ती क्यों की गई? इसके पीछे 3 बड़ी वजह बताई गई। पहली, अमेरिकी लोगों की नौकरियों को बचाना। दूसरी, ये पक्का करना कि कंपनियां सिर्फ सस्ता लेबर हायर करने के लिए इस वीजा का इस्तेमाल न करें। और तीसरी वजह थी इस वीजा के कथित दुरुपयोग को रोकना, जहां कंपनियां हाई स्किल्ड लोगों की जगह एंट्री लेवल पोस्ट के लिए भी इसका इस्तेमाल कर रही थी। और इन बातों को लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने लॉटरी सिस्टम को ही बदल दिया ताकि सबसे ज्यादा सैलरी वाले एप्लीकेंट्स को प्राथमिकता मिले। दूसरा, वीजा एप्लीकेशंस की जांच बहुत सख्त कर दी गई, जिससे रिजेक्शन रेट आसमान छूने लगा। और फिर 2020 में कोरोना महामारी के दौरान H1B वीजा देने पर अस्थायी रोक भी लगा दी गई। तो इसका नतीजा क्या निकला? जाहिर है, H1B वीजा पाना मतलब बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। इसका सीधा और सबसे बड़ा असर पड़ा भारत की IT कंपनियों और उन लाखों प्रोफेशनल्स पर जो अमेरिका जाने का सपना देख रहे थे। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। जब सत्ता में आए जो बाइडेन, उनका नजरिया H1B वीजा को लेकर ट्रंप से एकदम अलग था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का मानना था कि दुनिया भर से आए स्किल्ड लोग अमेरिका की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के लिए खतरा नहीं बल्कि एक जरूरत है, और यही सोच उनकी हर पॉलिसी में झलकती है। और इस नई सोच को जमीन पर उतारने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही कुछ बड़े फैसले लिए। सबसे पहले तो वीजा बैन हटा दिया, फिर सैलरी को प्राथमिकता देने वाले नियम को खत्म कर दिया, जिससे लॉटरी फिर से रैंडम हो गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मौके बढ़ाए गए। और एक बहुत जरूरी कदम, H1B होल्डर्स के जीवन साथी यानी H4 वीजा वालों के लिए वर्क परमिट को सपोर्ट किया, जो कई परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। तो अगर दोनों को आमने सामने रखें तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहां ट्रंप का फोकस डोमेस्टिक जॉब्स बचाने पर था, वहीं बाइडेन का फोकस दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अमेरिका लाने पर। एक की फिलॉसफी अमेरिका फर्स्ट थी तो दूसरे की वेलकम ग्लोबल टैलेंट। चलिए, ये तो हुई पॉलिसी की बातें, लेकिन आज की तारीख में जमीन पर असलियत क्या है? आइए कुछ नंबर्स देखते हैं जो पूरी कहानी साफ कर देंगे। हर साल सिर्फ, और मैं सिर्फ कह रहा हूं, 85,000 नए H1B वीजा दिए जाते हैं। ये नंबर सालों से फिक्स्ड है और ये याद रखना जरूरी है कि ये नंबर डिमांड के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो डिमांड कितनी है? हर साल करीब करीब 7 लाख से ज्यादा एप्लीकेशंस आती हैं। मतलब 85,000 वीजा के लिए 7 लाख से ज्यादा लोग लाइन में हैं। आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का है। और एक और दिलचस्प बात, इन वीजा को पाने वालों में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? वो है भारतीय प्रोफेशनल्स का। 70% से भी ज्यादा H1B वीजा भारतीय IT प्रोफेशनल्स को मिलते हैं। इससे पता चलता है कि इंडियन टैलेंट की अमेरिका में कितनी ज्यादा डिमांड है। तो लबोलुबाब ये है कि H1B वीजा की डिमांड और सप्लाई में जमीन आसमान का फर्क है। और इसी वजह से ये लॉटरी सिस्टम इतना अहम हो जाता है, क्योंकि आखिर में सब कुछ किस्मत पर आकर टिक जाता है। और यही बात हमें हमारे आखिरी सवाल पर ले आती है। हमने देखा कि कैसे सत्ता बदलने से पूरी वीजा पॉलिसी बदल जाती है। तो क्या आने वाले चुनावों और राजनीतिक बदलावों के साथ H1B वीजा का भविष्य एक बार फिर करवट लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।